नमस्ते फ्रॉम आवर गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब आप नॉर्वे के सिटीजन हो। तो हाँ जी, मैं नॉर्वे का सिटीजन बन चुका हूं रिसेंटली। तो वो बताते हैं कि कैसे, तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर क्या प्रोसेस है। तो आज इस वीडियो में मैं वही प्रोसेस आपको पूरा बताऊंगा कि नॉर्वे की सिटीजनशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ गलतियां करी थी इस प्रोसेस में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और टुवर्ड्स द एंड में आपको दिखाऊंगा यूडीआई की वेबसाइट, जहां पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, क्योंकि आपको मिलने वाली है जानकारी नॉर्वेजियन सिटीजनशिप के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आज की डेट में जो प्रोसेस है इट इज बिट डिफरेंट देन जब मैंने अप्लाई करा था। तो मैंने जो अप्लाई करा था या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो मैंने भरा था जनवरी 2021 में। तो पहले मैं आपको वो वाला प्रोसेस बताता हूं और उसके बाद मैं आपको यूडीआई की वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगा कि आज का प्रोसेस क्या है। ओके, तो देखिए मेरे टाइम में सबसे पहला जो चीज थी, आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है दैट यू मस्ट फुलफिल इससे पहले कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। तो अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स का जो स्टे है वो नॉर्वे में कितना है। तो मेरे टाइम में था 7 साल होना चाहिए आपका स्टे इन नॉर्वे इन द 10 ईयर्स। तो वो ये बोलते हैं कि इन द पास्ट 10 ईयर्स यू मस्ट हैव स्टेड इन नॉर्वे फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। ओके, अब इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखिए आप, और विशेष बात का ध्यान क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको वो सारी अपनी जो है ट्रैवल जो आपने नॉर्वे से बाहर किया है 60 दिन से ज्यादा, वो उसमें भरना पड़ता है। सो दिस कैन बी क्वाइट कम्बरसम, राइट। तो मैंने तो अपना, जब मुझे भरना था तो पासपोर्ट में जाके देखी कि स्टैंप्स कब इन है कब आउट है, वो सब करके मैंने भर दिया। तो इट वाज रियली कम्बरसम, क्योंकि मैं बहुत बाहर रहा था नॉर्वे से 60 से ज्यादा। जैसे कि मैं यूएस गया था, इंडिया में कई बार गया था, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन दैट, ठीक है। तो 60 दिन से ज्यादा आप नॉर्वे से जब भी बाहर रहे हैं, आपको वो सारे के सारे ट्रेवल्स जो है उसमें भरने हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, राइट। दूसरी बात, एक विशेष चीज आपको बताता हूं जो सिर्फ मेरे साथ हुई, आप लोगों के साथ ना हो तो अच्छा होगा। वो जी ये होता है कि अगर आपको, सपोज कीजिए मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जो था ड्राइविंग लाइसेंस एक बार कैंसिल हो चुका था क्योंकि मैंने एक रूल तोड़ा था। तो पुलिटी ने मुझे रोका और उन्होंने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तो रद्द किया ही किया, साथ में मुझे फाइन भी दिया। और वो जो फाइन आया तो उसमें लिखा था कि मैं सिटीजनशिप के लिए इन 2 सालों में अप्लाई नहीं कर सकता। बट मेरे लिए वो इतना इफेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे तब 7 साल नहीं हुए थे। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कभी भी पुलिस का केस कोई बनता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस आपकी सिटीजनशिप पे भी होती है, जैसे कि मेरे केस में हुई। बट मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा उसका, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप नॉर्वे में रह रहे हैं कि कोई भी पुलिस केस आप पे ना बने। तो जी अगली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज की देखिए सिटीजनशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए कुछ और होगी, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप यूडीआई पे देख सकते हैं। बट मेरे टाइम में जब ये मांग रहे थे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, तो बोलते थे कि 250 घंटे की आपने जो है नॉर्वेजियन का कोर्स किया होना चाहिए, राइट। अब वो 250 घंटे कैसे करें आप, या तो आप पे करके करें या फिर आप पीएचडी स्टूडेंट है तो आपको यूनिवर्सिटी फ्री में कराएगी, राइट। और दूसरा क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि क्या हम A1 A2 B1 हमने सभी किए होने चाहिए सो दैट द सम इज 250 घंटे, या फिर हम A1 का ही 250 घंटे कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने A1 के ही 250 घंटे किए हैं, तो यू आर फ्री टू डू। लेवल डजंट मैटर, बट इन टोटल 250 आवर्स आपके पास होने चाहिए, राइट। इसके अलावा 50 आवर्स का एक कोर्स होता है जो कि आपको सोसाइटी से रिलेटेड नॉर्वे की चीजें बताता है, राइट। आपने वो भी किया होना चाहिए, या आप इजीली लिंगू से कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक तीसरी रिक्वायरमेंट सिटीजनशिप के लिए क्या होती है, वो होती है इसको बोलते हैं स्टाट्सबर्ग प्रोवन, जो कि है जी नेशनल सिटीजनशिप टेस्ट। वो आपने दिया होना चाहिए। ये आपको कॉम्पिटेंसे नॉर्वे की वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं नीचे डाल के रखूंगा, वहां पे जाके आपको यू हैव टू रजिस्टर फॉर इट एंड यू हैव टू पे फॉर इट एंड देन यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। बट मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये जो टेस्ट हैं दे आर इन अ लॉट ऑफ डिमांड, तो इनकी जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन है फटाफट हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव कि भैया मैं कब इसको दूं, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट ऑल्सो। मैं खुद मेरे घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर गया था ये टेस्ट देने के लिए। तो कॉम्पिटेंसी नॉर्वे, ठीक है। जब आपने ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है, राइट, इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कि आपका ओरल जस्ट स्पीकिंग में आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। जस्ट स्पीकिंग में आपका A2 से ऊपर का लेवल होना चाहिए, या A2 और अबव का लेवल होना चाहिए,
राइट। तो मेरा A2 आ चुका था भगवान की दया से, तो दैट वाज वन थिंग। तो मेरे टाइम में A2 का लेवल था। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे टाइम मतलब दिसंबर के आसपास, दिसंबर 2020 के आसपास ये बात चल रही थी कि पार्लियामेंट में कि जी अगले साल से ये B1 कर देंगे स्पीकिंग का, राइट। तो बहुत से लोगों ने जो था सिटीजनशिप के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था। दैट वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जिसके लिए मैंने भी थोड़ा प्रोएक्टिव होकर किया। बट जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अभी भी यूडीआई की वेबसाइट पे वो A2 ही है, राइट। तो ये बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि क्या अब हमें ओरल नॉर्वेजियन टेस्ट में A2 चाहिए या B1। बट अगर आप केयरफुली देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, अभी भी वो A2 ही है। ओके, तो जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपकी होगी, आपके नंबर ऑफ स्टेज हो गए, राइट। उसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास? पासपोर्ट तो डेफिनेटली आपका लगेगा ही लगेगा, राइट। अब एक चीज क्या हुई है कि जनवरी 2021 से नॉर्वे अलाउ करता है आपको डुअल सिटीजनशिप, विच मीन्स कि आपको जो है जब आप अप्लाई कर रहे हैं आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर नहीं करना है, राइट। इंडिया एज ऑफ नाउ डजंट अलाउ। तो होता क्या है, जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है देन आपको रेनेंसिएशन करनी पड़ती है। उसके लिए मैं अलग से प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप OCI के लिए अप्लाई करते हैं, रेनेंसिएशन कैसे करते हैं आप अपने इंडियन पासपोर्ट की, राइट। बट नॉर्वे जो है वो कहता है कि भाई नहीं, हमें आपका पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो वो आप सिर्फ पासपोर्ट की कॉपीज उन्हें देते हो और साथ ही साथ अपना पासपोर्ट उस टाइम उनको दिखाते हो एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, राइट। अब ये हो गया। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है आपको पोलिटी से। वो क्या है? वो है आपका एक तरीके से कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है नॉर्वे में वो साफ है। अब मेरे साथ क्या हुआ था जनरली, जो और वो जनरली क्रिमिनल रिकॉर्ड कब तक देखते हैं? वो देखते हैं आपका पिछले जितने भी साल आप यहाँ रहे हुए हैं, राइट। बट एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो पोलिटी का सर्टिफिकेट होता है ये आई थिंक 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है, 3 या 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। अब मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मैंने जी एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी 2021 में भरा, और आप ये सोचिए मुझे जो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने की डेट मिली वो मुझे मिली जून में जाके, आई थिंक 3 या 6 जून के आसपास मुझे मिली, राइट। और अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पुलिटी के पास गया और पुलिटी ने मेरा वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो एक्सपायर्ड है, क्योंकि इसकी तो वैलिडिटी शायद 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, आई एम नॉट फुली श्योर, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स है कुछ, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या कि जब मैंने देखा हाँ यार ये तो मुझसे गलती होगी, आई डिडंट क्रॉस चेक, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के टाइम अपना ये क्रिमिनल सर्टिफिकेट ले लिया पुलिटी से, जिसको जनरली 10 से 15 दिन लगते हैं, वो भी आपको स्पेशली वेबसाइट पे जाके करना पड़ता है। फिर जाके उस सर्टिफिकेट के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ा, राइट। तो ये मेरी सेकंड गलती थी नॉर्वेजियन सिटीजनशिप के टाइम अप्लाई करते हुए, कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक नहीं करा जाते हुए। सो आई टुक सम थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब इससे हुआ क्या कि मेरा जो था सिटीजनशिप का प्रोसेस वो थोड़ा सा डिले हो गया। तो पुलिटी ने मुझे कहा कि अच्छा आपके पास 14 दिन है, 14 दिन में आप ये नया सर्टिफिकेट पुलिटी से लाइए और फिर आप इसको अपलोड कीजिए इस लिंक पे। तो वो मैंने कर दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आपको क्रिमिनल सर्टिफिकेट देती है वो पुलिटी कोई नॉर्मल पुलिटी नहीं होती, दे सिट इन नॉर्थ ऑफ नॉर्वे। तो मैंने उनको बहुत कॉल करे, मैंने कहा कि भाई मेरे को जल्दी दे दो, देन दे गिव इट टू मी फटाफट, ठीक है। तो आप अपने प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको सिटीजनशिप के लिए लगते हैं। तो जी अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है ये चेकलिस्ट, जो कि जब मैंने नॉर्वेजियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा था तो आई यूज दिस चेकलिस्ट। तो एक और डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ दिखेगा वो है बर्थ सर्टिफिकेट। अब इस पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो ये थी कि भैया बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास तो है ही नहीं, या मेरा तो इंडिया में है, सो व्हाट शुड आई डू। तो दिस इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ। ये मैंने पॉलिटी से पूछा, यूडीआई से पूछा, अपने कई दोस्तों से पूछा जिन्होंने अप्लाई करा था, तो इट इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आप ये बर्थ सर्टिफिकेट दें, ठीक है। तो अगर आपके ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास, देन आई थिंक यू आर रेडी टू गो टू द पुलिस स्टेशन इन ऑर्डर टू हैंड ओवर योर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि देखिए आपने जो है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब आप अप्लाई करेंगे या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और जो आपको डेट मिलेगी डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने की, उसके बीच बहुत गैप होता है। मेरे केस में 6 मंथ्स था, राइट। तो आप जनरली जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपके 5 साल या 7 साल होने वाले हैं, आप उसी टाइम एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आई एम 100% श्योर अबाउट दिस थिंग कि जो डेट्स जो हैं डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने की वो बहुत ही ज़्यादा लेट मिलती है, खासकर अगर आप ओस्लो और लिल्लेस्ट्रम एरिया में हैं। स्टावेंगर में जो मेरे दोस्त थे उनको फट से मिल गई थी, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैंने पे कितना किया। तो इस प्रोसेस के लिए जो अपना था एप्लीकेशन फॉर्म सिटीजनशिप के लिए, मैंने लगभग 3700 नॉक करे थे, राइट। अब ये चेंज हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा।
और अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा सर आपको कितना टाइम लगा, राइट। तो देखिए इसमें भी क्या हुआ है कि प्रोसेस जो है अब चेंज हो चुका है। तो जनरली या तो आपका एप्लीकेशन जाएगा मैनुअल, मतलब जहां पे कि एक ह्यूमन ही और शी विल असेस योर एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर ये जाएगा ऑटोमेटिक के केस में, राइट। तो मेरे केस में क्या हुआ था, आई थिंक कि मैंने 3 जून को अपने पहले डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर 14 दिन के अंदर अंदर मैंने अपना जो पॉलिटिका क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो उनको दिया। तो मुझे हर महीने ये नोटिफिकेशन आ रही थी कि हाँ जी आपका अभी पॉलिटी के पास ही है, राइट। तो पॉलिटी क्या करती है या फिर पुलिस क्या करती है, वो यूडीआई को आपके डॉक्यूमेंट सेंड करेगी, राइट। तो मेरे केस में, और मैंने कई बार पॉलिटी से पूछा भी, मैंने फोन किया कि भैया 15 जुलाई हो गया, मेरे दोस्तों का तो 14 दिन में आ गया था, कई मेरे ऐसे जानकार हैं जिनके कि 14 दिन में आ चुका था। तो मतलब आप थोड़े इम्पेशेंट हो ही जाते हो कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, लगेगी कि नहीं लगेगी एग्जाम, राइट। तो फिर पॉलिटी ने कहा कि भैया हमारे पास ये समर हॉलीडे है, कोरोना का टाइम है, इट टेक्स टाइम, राइट। तो चलो ये सिलसिला चलता रहा, मैंने भी थोड़ा फिर समर हॉलीडेज आ गई, थोड़ा एंजॉय किया। तो सितंबर 9 को सुबह, अब मेरे को अभी तक याद है, सितंबर 9 को सुबह 9:30 बजे मेरे को पुलिस का वो आता है कि हमने आपका एप्लीकेशन जो है यूडीआई को सबमिट कर दिया है, राइट। तो मैंने कहा चलो एक पड़ाव तो पूरा हो गया, आगे गया। और 2 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे को ईमेल आ जाते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जो है सिटीजनशिप अप्रूव हो चुकी है, विच मीन्स कि यूडीआई के पास मेरा जो था वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में गया था। अभी मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं और उनका अभी भी सिटीजनशिप नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उनका वो मैनुअल प्रोसेसिंग में है। अब हु डिसाइड्स कहाँ ऑटोमेटिक है कहाँ मैनुअल है। तो जनरली देखिए लोगों से बात करते हुए मैंने ये देखा है कि अगर आप जो है सारे के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं, राइट, देयर इज, ऐसा नहीं है कि आप पहले 3 साल नॉर्वे रहे, फिर 3 साल कहीं और रहे, फिर वापस आए, फिर 4 साल यहाँ रहे, तो ऐसे केसेस में इट विल गो टू अ मैनुअल प्रोसेसिंग। अब ये मेरे खुद का अंदाजा है या मेरी खुद की हाइपोथेसिस है, बट अगर जैसे कि हमारे केस में था, हम 2012 से लेकर 2021 तक मेनली नॉर्वे में ही रहे, अपनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, सब कुछ सही था, राइट। तो उस केस में ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का अब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में ही जा रहा है। तो अगर आप मेरी माने तो लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो है सिटीजनशिप की नोटिफिकेशन आपको आ जानी चाहिए। तो ये एक चीज है। चलिए अब मैं आपको लास्ट में यूडीआई की वेबसाइट खुद दिखाता हूं और जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी अब कॉस्ट है एप्लीकेशन फॉर्म की और क्या है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, और जो स्टे पीरियड है वो भी कितना है। तो दोस्तों अभी आपको दिख रही है यूडीआई की वेबसाइट। चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं इंडिया, एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव यू प्रीवियसली बीन अ नॉर्वेजियन सिटीजन, मैं कहूंगा नहीं। तब चलते हैं आगे, विच ऑल्टरनेटिव डिस्क्राइब्स योर सिचुएशन, ठीक है। तो मैंने करा था आई हैव अ परमानेंट रेजिडेंट परमिट, तो मैं जनरली चलिए ये करता हूँ आई हैव अ परमानेंट रेजिडेंट परमिट, फिर करूँगा चूज, ठीक है जी। सिटीजनशिप फॉर पीपल हु होल्ड अ रेजिडेंट परमिट इन नॉर्वे, तो ये सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। हम इसमें जाएंगे। अब ओवर द एज ऑफ 18 हम किस ग्रुप को बिलोंग करेंगे, या फिर स्पाउस, रजिस्टर्ड पार्टनर और कोहैबिटेंट ऑफ अ नॉर्वेजियन सिटीजन। तो अगर अब शेयर जाने अप्लाई करना होगा तो वो इस कैटेगरी में आएंगी, बट मैं आपको यहाँ पे ओवर द एज ऑफ 18, ठीक है। तो सबसे पहले तो यू मस्ट पे एन एप्लीकेशन फीस। तो अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो आप देख सकते हैं अब एप्लीकेशन फीस जो है वो बढ़ चुकी है जी, अब वो हो चुकी है 6500 नॉक। मैंने जब अप्लाई करा था तब थी वो 3700 नॉक। सो देयर इज एन इंक्रीमेंट या फिर इजाफा हुआ है लगभग 3000 नॉक के आसपास, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं अगर एक स्टेप पीछे जाऊं तो यहां पे जाऊंगा फिर से, यू मस्ट हैव क्लैरिफाइड योर आइडेंटिटी, जिसमें अगेन आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। फिर बात करते हैं, इफ यू आर बिटवीन 18 एंड 67 ईयर्स ओल्ड यू मस्ट हैव मेट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए कंप्लीटेड अप्रूव्ड ट्यूशन इन नॉर्वेजियन लैंग्वेज, ये हमने बात करी, ये कितना है वो मैं आपको दिखाता हूं। पास्ट एंड ओरल नॉर्वेजियन टेस्ट एट मिनिमम लेवल A2। तो मैं यहाँ पे विशेष चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले लगभग पिछले साल ये बात चल रही थी कि जी B1 होने वाला है, बट अभी तक B1 नहीं हुआ है क्योंकि ये जो लॉ है आई थिंक ये पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट में। आई थिंक सरकार चेंज हो चुकी है, तो जो पिछली सरकार ने जो काइंड ऑफ जो उनके मुद्दे थे वो आगे वाली सरकार ने वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करे हैं। तो इसीलिए ये मेरी परसेप्शन है कि ये अभी भी A2 ही है, क्योंकि जब होयरे एर्ना सोलबर्ग की सरकार थी उन्होंने ये प्रपोज किया था कि B1 होना चाहिए, ठीक है जी।
तो अब ये देख लेते हैं कि कितने आपको लगभग कंप्लीटेड अप्रूव्ड ट्यूशन चाहिए। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे फिर से आपको इतनी ज़्यादा कैटेगरीज आ जाएगी, तो मैं करूंगा ये वाला कि हम इस कैटेगरी में हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से डिस्टिंक्शन है कि आप 1 सितंबर से पहले नॉर्वे में आए हुए हैं या फिर 1 सितंबर के बाद। मैं आया था 1 सितंबर के बाद, तो आप देख सकते हैं कि 250 घंटे की जो आपको ट्यूशन चाहिए आज की डेट में नॉर्वेजियन की, और 50 आवर्स की सोशल स्टडीज़ की ट्यूशन चाहिए। उसके अलावा आपको A2 लेवल पे ओरल एग्जाम पास करना है नॉर्स्क में, और साथ ही साथ आपको जो है सिटीजनशिप टेस्ट है वो भी आपको क्लियर करना है। तो दीज आर जनरली, ये बहुत ही आसान है। अगर आप नॉर्वे में 5-6 साल रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग फॉर यू। और जो लास्ट चीज़ है वो है कि कितने साल आप नॉर्वे में रहे होने चाहिए कि आप नॉर्वेजियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए। तो देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप 18 से ऊपर हैं तो ये बोलते हैं कि 8 of the past 11 years you should have stayed in Norway, और बाकी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बट अगर सपोज अगर मैं शैलजा का केस लूँ तो शैलजा फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी कि शी इज़ अ स्पाउस ऑफ अ नॉर्वेजियन सिटीजन, क्योंकि अब मैं नॉर्वेजियन सिटीजन हूँ, तो उसके लिए जो ये है रिक्वायरमेंट दैट इज ओनली फॉर 5 years ड्यूरिंग द लास्ट 10 years, कि अगर वो 5 साल भी पिछले 10 सालों में नॉर्वे में रही हैं देन शी कैन अप्लाई। बट इसकी एक शर्त है कि जो पिछले 3 साल हैं उनमें से किसी भी साल ये 2 मंथ से ज़्यादा नॉर्वे से बाहर ना रही हूँ, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक पार्टनर नॉर्वेजियन सिटीजन है तो दूसरे को जो है सिटीजनशिप मिलने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि मोस्ट अपडेटेड जो आपको नॉलेज है वो जी UDI की वेबसाइट पे मिलेगी। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है ये, और इस पे आपको सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इस वीडियो में तो उसे माफ़ करें। मेरी अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है दैट इज़ नॉट अप टू डेटेड तो आप कमेंट में लिख के प्लीज़ बताएं, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं और आप लोगों को जो है थोड़ी सी हेल्प मिले व्हेन यू आर इनटू दिस प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू नॉर्वेजियन सिटीजनशिप। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये डिस्कस करूंगा कि जब मैंने नॉर्वेजियन सिटीजनशिप लेनी थी तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि शुड आई टेक इट, शुड आई नॉट टेक इट। इसका जो मेरा दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी थिंकिंग द सेम थिंग। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।